वफादारी। यह शब्द हमने इंसानों के लिए बनाया है, लेकिन इसे निभाते अक्सर जानवर ही हैं। इंसान तब तक वफादार रहता है जब तक उसका मतलब पूरा होता है, लेकिन एक जानवर, वो तब तक वफादार रहता है जब तक उसके शरीर में आखिरी सांस होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही बेजुबान की है, जिसने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि रिश्ते खून के नहीं, बल्कि एहसास के होते हैं। एक ऐसा कुत्ता जो अपने अंधे मालिक के लिए वो कर गया जो शायद एक सगा बेटा भी न कर पाता। नमस्कार दोस्तों, मीना की कहानियां में आपका स्वागत है। आज की कहानी सुनने से पहले अपने पास एक रुमाल जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि यह कहानी पत्थर दिल इंसान को भी रुला सकती है। उस रात क्या हुआ था उस अंधे भिखारी के साथ, और क्यों उसका कुत्ता आज भी उस कब्र पर बैठा है, चलिए जानते हैं। शहर के एक पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक 70 साल का बूढ़ा आदमी बैठता था। नाम तो शायद उसका किसी को याद नहीं था, सब उसे बस बाबा कहते थे। बाबा की आंखों में रोशनी नहीं थी, उनकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा था। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। बाबा की आंखों की रोशनी वो खुद नहीं थे, उनकी रोशनी था मोती। मोती, एक साधारण सा देसी कुत्ता, गंदा सा, मटमैला सा, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी कोहिनूर से कम नहीं थी। ये जोड़ी पूरे शहर में मशहूर थी। बाबा जहां भी जाते, मोती उनकी लाठी बनकर आगे आगे चलता। अगर कोई गड्ढा आता तो मोती रुक जाता और बाबा की धोती खींचता, मानो कह रहा हो, संभल के बाबा, आगे खतरा है। बाबा को भी मोती से इतना प्यार था कि अगर भीख में 2 रोटी मिलती तो पहली रोटी वो मोती को खिलाते और दूसरी खुद खाते। अगर कभी सिर्फ एक ही रोटी मिलती तो आधी आधी बांट लेते, और अगर वो भी न मिलती तो दोनों भूखे पेट एक दूसरे से सटकर सो जाते। लोग कहते थे, अरे बाबा, खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, इस जानवर को क्यों पाल रखा है। बाबा हंसकर अपनी धुंधली आंखों से मोती के सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटा, ये जानवर नहीं है, ये मेरा बेटा है। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब इसने मेरा हाथ थाम लिया। ये मेरी आंखें हैं, मेरी जान है। दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसा पालतू जानवर है जो आपको जान से ज्यादा प्यारा है? अगर हाँ, तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें और बताएं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सर्दियां आ चुकी थी और उस साल की सर्दी कुछ ज्यादा ही जानलेवा थी। दिसंबर की एक रात थी। सर्द हवाएं हड्डियों को चीर रही थी। बाबा की तबीयत पिछले 2 दिनों से खराब थी। उन्हें तेज बुखार था। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। वो स्टेशन के कोने में अपनी पुरानी फटी हुई चादर ओढ़कर कांप रहे थे। मोती उनके पास बैठा था। वो समझ रहा था कि बाबा को कुछ तो हुआ है। वो बार बार अपनी जीभ से बाबा का माथा चाटता, मानो उनका बुखार कम करने की कोशिश कर रहा हो। वो कभी उनके पैरों के पास लेटता ताकि उन्हें थोड़ी गर्मी दे सके। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, मोती, आज बहुत ठंड है रे। लगता है अब मेरा बुलावा आ गया है। मोती ने एक हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वो कह रहा हो, नहीं बाबा, ऐसा मत बोलो। रात गहरी होती जा रही थी। स्टेशन पर सन्नाटा था। इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उस बीमार भिखारी और उसके कुत्ते की तरफ नहीं देखा। बाबा को भूख भी लगी थी, लेकिन उससे ज्यादा भूख शायद मोती को लगी थी। मोती 2 दिन से भूखा था, लेकिन वो बाबा को छोड़कर कहीं नहीं गया था। तभी बाबा ने अपनी जेब टटोली। एक सूखा हुआ बिस्कुट का टुकड़ा निकला। उन्होंने कांपते हाथों से वो टुकड़ा मोती की तरफ बढ़ाया और कहा, ले बेटा, खा ले, तू भूखा होगा
लेकिन मोती ने वो बिस्कुट नहीं खाया। उसने उसे अपनी नाक से वापस बाबा की तरफ धकेल दिया। वो कह रहा था, नहीं बाबा, पहले आप खाओ। दोस्तों, इंसान की औलाद शायद जायदाद के लिए माँ बाप को भूखा छोड़ दे, लेकिन एक जानवर अपने मालिक के लिए अपनी भूख भी कुर्बान कर देता है। इस वफादारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। अभी लाइक बटन दबा दीजिए। आधी रात बीत चुकी थी। बाबा की सांसें अब उखड़ने लगी थीं। वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहे थे। मोती को अब घबराहट होने लगी। वो समझ गया कि अगर कुछ नहीं किया तो बाबा उसे छोड़कर चले जाएंगे। मोती वहां से उठा और सड़क की तरफ भागा। एक कार गुजरी। मोती उसके सामने भौंका, लेकिन कार नहीं रुकी। कीचड़ उछालते हुए आगे बढ़ गई। एक आदमी वॉक कर रहा था। मोती उसके पास गया, उसकी पैंट खींची, स्टेशन की तरफ इशारा किया। लेकिन उस आदमी ने डर के मारे मोती को एक लात मारी और कहा, हट जा गंदे कुत्ते। मोती दूर जा गिरा। उसे चोट लगी। वो चिल्लाया, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ। वो फिर भागा। एक चाय की दुकान अभी भी खुली थी। मोती वहां गया और जोर जोर से भौंकने लगा। दुकानदार को लगा कुत्ता पागल हो गया है। उसने उस पर खौलता हुआ पानी फेंकने की धमकी दी, लेकिन मोती नहीं डरा। वो भौंकता रहा, रोता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपनी भाषा में कह रहा था, मेरे बाबा मर रहे हैं। कोई तो चलो, कोई तो मदद करो। लेकिन अफसोस, इंसानों की बस्ती में जानवरों का दर्द समझने वाला कोई नहीं था। थक हारकर, चोट खाकर मोती वापस बाबा के पास आ गया। बाबा अब शांत हो चुके थे। उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था। मोती ने अपना सिर बाबा के सीने पर रख दिया। धड़कन रुक चुकी थी। बाबा जा चुके थे। सुबह हुई। कोहरा छाया हुआ था। चाय वाले ने देखा कि स्टेशन के पास भीड़ लगी है। लोग बातें कर रहे थे, अरे ये अंधा भिखारी मर गया लगता है। रात को ठंड लग गई होगी। नगर निगम को फोन करो, लाश को हटाएंगे। लेकिन लाश के पास कोई जा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां मोती खड़ा था। वो मोती जो कल तक सबसे पूंछ हिलाकर मिलता था, आज किसी शेर की तरह बाबा की लाश के पास खड़ा था। जो भी बाबा के करीब जाने की कोशिश करता, मोती उस पर गुर्राता। वो शायद सोच रहा था कि ये लोग अब आए हैं। जब बाबा तड़प रहे थे तब कोई नहीं आया। अब बाबा को ले जाने नहीं दूंगा। नगर निगम वाले आए। उन्होंने मोती को डंडों से मारने की कोशिश की, लेकिन मोती अपनी जगह से नहीं हिला। उसे डंडे पड़ रहे थे, उसकी पीठ से खून निकल रहा था, लेकिन वो बाबा के सीने से चिपका रहा। वो रो रहा था, मत ले जाओ मेरे बाबा को, मत ले जाओ। अंत में कुछ दयालु लोगों ने उसे जाल में पकड़कर दूर किया। बाबा को ले जाया गया। एक सुनसान कब्र में उन्हें दफना दिया गया। मोती को आजाद कर दिया गया। सबने सोचा, अब ये कुत्ता कहीं और चला जाएगा, किसी और से खाना मांग लेगा। लेकिन वो लोग गलत थे। अगले दिन लोग जब उस कब्र के पास से गुजरे तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। ताज़ा खुदी हुई मिट्टी के ऊपर मोती बैठा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी आंखें बस उसी मिट्टी को घूर रही थी। आसपास के लोगों ने उसे बिस्कुट दिए, रोटी दी, लेकिन मोती ने सूंघा तक नहीं। वो बस इंतजार कर रहा था। शायद उसे लग रहा था कि बाबा अभी उठेंगे और कहेंगे, चल मोती, देर हो रही है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, हफ्ता बीत गया। मोती उसी कब्र पर बैठा रहा। बारिश आई, वो भीगा। धूप निकली, वो तपा। धीरे धीरे उसका शरीर कंकाल बन गया, लेकिन उसकी वफादारी कमजोर नहीं हुई।
और फिर एक सुबह लोगों ने देखा कि मोती अब हिल नहीं रहा। उसका सिर कब्र की मिट्टी पर रखा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब जान नहीं थी। बाबा का वफादार बेटा अपने बाबा के पास चला गया था। मरते दम तक उसने अपना वादा निभाया। उसने अकेले बाबा को उस अंधेरे में नहीं छोड़ा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कुत्ते और भिखारी की नहीं है। यह कहानी एक आईना है हमारे समाज के लिए। एक जानवर, जिसे हम बेअक्ल कहते हैं, वो प्यार और वफादारी के लिए अपनी जान दे गया। और हम इंसान, जो खुद को सबसे समझदार कहते हैं, हम अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल मीना की कहानियाँ को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। जाते जाते बस इतना कहूँगा, सड़कों पर घूमते इन बेजुबानों को कभी दुत्कारिए मत। हो सकता है उनके सीने में वो दिल हो, जो किसी इंसान के पास भी न हो। कमेंट में RIP मोती जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में।